हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे से चैप्टर 11 का पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग 32 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो क्वेश्चन है कि एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो षष्ठभुज मतलब भुजा की संख्या 6 है। तो हम लोग विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-3/2। तो 6 इंटू 6-3/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 2 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो 3×3=9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आयत के सभी अंतः कोणों का योग बताना है। ठीक है, तो आयत का सभी अंतः कोणों का योग। तो आयत में 4 कोण है, चारों 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे 360 डिग्री आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किनमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो किसमें विकर्ण बराबर होता है। तो एक आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर। एक जो है वर्ग का भी दोनों विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, याद रखेंगे तो ही इसको बना पाएंगे। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्वि विभाजित करती है। ठीक है, तो जब हम लोग उसका विकर्ण खींचेंगे तो क्या समकोण पर क्या करेगा, और विकर्ण विभाजित करेगा। तो ये होता है समचतुर्भुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लिए, यहाँ पर जो आसन कोण बनेंगे, ठीक है, आसन कोण वो कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने की भुजा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये है, इसके ये भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में एक भुजा B बराबर 100 दिया है तो भुजा C का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से। तो नाम लिख लेते हैं ABCD और हम लोग एंगल B में 90 मतलब 100 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल C का वैल्यू ये वाला निकालना है। तभी पढ़े थे ना, ये दोनों जोड़ने पे क्या होता है, संपूरक है, तो मतलब 180 आएगा। तो यानी कि एंगल C और एंगल B को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 180। तो यहाँ से हम लोग एंगल C निकालना है, तो 180 में से एंगल B को घटा देना पड़ेगा। तो एंगल B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। ठीक है, जो कि हम लोग का राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री, ये होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में एंगल Q की जगह में 110 है तो S का वैल्यू बताना है। तो फिर से समांतर चतुर्भुज का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना लेंगे हम लोग। नाम दे देंगे PQRS और एंगल Q की जगह हम 110, तो एंगल S निकालना है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो अपोजिट साइड होता है ना वो बराबर होता है। तो अगर यहाँ Q में और S में देखें, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, सम्मुख भुजा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी S में भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, निम्न में कौन एक चतुर्भुज के 4 अंतः कोण हो सकते हैं। तो सिंपल है, अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजा के जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360 आता है ना, चारों कोण जोड़ने पे। तो इस सबको हम लोग जोड़ के देखेंगे किसमें 360, अगर इस सबको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये 360 आ नहीं रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, इसका 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उत्तल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज किसको बोलते हैं, जिसके अंदर में सिर्फ डायगोनल विकर्ण बनते हैं। ठीक है, अंदर में, बाहर में नहीं बनना चाहिए। सबको अगर देखेंगे तो इस सबको बाहर में भी विकर्ण बन रहा है, बाहर में भी विकर्ण बन जा रहा है। ठीक है, ये सबका बाहर में विकर्ण बन रहा है, तो ये सब उत्तल बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है अवतल बहुभुज, तो इसका उल्टा, जिसका बाहर में बनेगा विकर्ण, तो इसका बाहर में विकर्ण बन जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नीचे की आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो नीचे का आकृति दिया हुआ इसका x का मान, तो त्रिभुज है, त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। कैसे पता चला, ये बॉक्स 90 डिग्री बताता है, राइट एंगल, और 2x है, और त्रिभुज का सब कोण को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आएगा। तीनों जोड़ दिए, x + 90, तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस में, इधर हो जाएगा 2x, तो 180 पहले से, 90 उधर माइनस में, माइनस कर देंगे, घटाने पे 90 बचेगा, इधर 2x बचा हुआ है, तो x बराबर कितना, 90 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे में x आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक है हम लोग पास में x डिग्री प्लस एक है 90 डिग्री प्लस एक है 60 डिग्री बराबर बराबर 180 होगा, त्रिभुज है तो x डिग्री प्लस ये दोनों जोड़ देंगे तो 9×15 मतलब 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
तो x बराबर कितना होगा 180 माइनस 150 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे दाहिना साइड, तो ठीक है, घटाने पे 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो इस पेज पे जितना क्वेश्चन था सब कर लिया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे नीचे की आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक बाह्य कोण बना हुआ है, दो आंतरिक कोण है जो कि इसके अपोजिट में है। तो हम लोग एक थ्योरम भी पढ़े थे, ठीक है, बाह्य कोण जो होता है अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे x प्लस 65 डिग्री को जोड़ते हैं तो ये बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 130 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 65 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नीचे में आकृति में x का वैल्यू फिर से निकालना है, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा, ये आपका होमवर्क रह गया, खुद से ही ट्राई करना है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया उसके जैसा बनेगा, तो ये भी होमवर्क दे सकते हैं बट बना देते हैं, ठीक है। ये बाह्य कोण जो है अंदर के ये दोनों कोण के सम के बराबर होगा, यानी 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये बाह्य कोण x के बराबर होगा, ठीक है। तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ये दोनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 45 55 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अब ये जो कोण है हम लोग पढ़े थे एक थ्योरम कि बाह्य कोण जो बाहर का कोण है उसका योग करने पे 360 होता है, यानी सब ये जोड़ देंगे, y डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 130 डिग्री, तो हम लोग को बराबर हो जाएगा 360 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सबको जोड़ के फिर माइनस कर सकते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 225 हो जाएगा, तो उधर 225 घटा देंगे, तो 225 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 100 बचेगा, 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 45, यानी 145 नहीं 35, तो 135 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो होमवर्क हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है नहीं, बताते कैसे। क्योंकि x का जो वैल्यू है 50 आ रहा है, 50 आएगा नहीं, अगर यहाँ 150 है तो यहाँ 30 होगा, तब दोनों जोड़ के कितना 180 होगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये क्वेश्चन है गलत। अगर क्वेश्चन अगर ये रहेगा ना तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, अगर x का वैल्यू हम लोग का यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ होता तो पहले हम लोग क्या करते, इस कोण को निकालते, जो कि 180 में से 150 घटा के निकालते तो कितना आ जाता 30 आ जाता, 30 और इसको जोड़ते हैं तो 130, और 130 को क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 में 130 घटा देते तब जाके हम लोग का आंसर मिलता, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज के x का मान निकालना है। अभी जो आपको बताया तो वही फार्मूला लगेगा कि बाह्य कोणों का जो सम होता है, योग होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो जितना भी बाहर में कोण है सबको जोड़ दिए, अभी सबको जोड़ को उधर ले जाकर घटा देंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री में से हम लोग घटाना कितना पड़ेगा 120, 220 230 है ना, 230 को हम लोग घटा देंगे तो बच जाएगा 130, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। इसी तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा आंसर 53 नंबर। 54 नंबर भी कुछ इजी ही है, त्रिभुज के अंदर कोणों का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो 1 है प्लस 50 है प्लस 75 है, तो तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 आएगा, तो x प्लस 50 75 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो 125 हम लोग 180 में से 125 को घटाते हैं, ठीक है, घटाने पे कितना आएगा, घटाने पे हम लोग का आ जाएगा 155, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में, इसमें भी हम लोग का x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अंतः कोणों का सम जो है ये बाह्य कोण के बराबर होगा, उस थ्योरम से ये बन जाएगा, ठीक है। 80 और 60 है तो 8 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे 14 140 आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा जी, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड एंगल का योग निकालना है। ये 1 2 3 4 चार कोण है, यानी त्रिभुज ये सॉरी चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ने पे कितना आता है 360 आता है, ठीक है। तो ये चारों कोण को हम लोग जोड़ देंगे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस 40 डिग्री, चारों कोण जोड़ दिए तो 360 के बराबर आएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z का वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने देंगे, 40 को बस उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 40, तो 320 बच जाएगा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो इस आकृति में अगर हम लोग त्रिभुज गिनेंगे तो कितना आपको त्रिभुज दिख रहा है, अगर आप ध्यान से गिनेंगे त्रिभुज तो कितना आपको त्रिभुज दिख रहा है, 1 त्रिभुज 2 और ये 3, तो टोटल हम लोग पास में 3 त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है।
एंगल एक्स का मान निकालना है। ये भी सब बाह्य कोण है, लेकिन कैसा है, चतुर्भुज है, चार भुजा वाला ये आकृति है, ठीक है। फिर भी हम बताए थे कि बाहर का एंगल चाहे जो भी पोलिनोमियल होगा, ठीक है, जो भी बहुभुज होगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबको जोड़ने पे 360 ही आएगा। तो यहाँ भी हम लोग एक्स को जोड़ेंगे, 110 डिग्री को जोड़ेंगे, 75 डिग्री को जोड़ेंगे और 60 डिग्री को जोड़ेंगे, तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो एक्स डिग्री प्लस जोड़ देंगे सबको, ठीक है, 110 और 70 180 और 180 और 60, ठीक है, 240 और ये 245 हो जाएगा जोड़ने पे, बराबर 360 डिग्री। तो एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री और उधर ले जाएंगे तो 245 डिग्री, ठीक है, माइनस करते हैं तो 100 बचेगा, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 115 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो ये वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, जब सभी बाह्य कोण आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो इसको हम लोग खुद से भी बना सकते हैं या फिर समझा देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 85 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए 110 डिग्री दिख ही रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ, तो यहाँ 75 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो एंगल है आपका, ये जेड है, और ये जो एंगल है ये आपका एक्स है। तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना है और जेड का वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये रेखी क्यों बना रहा है। तो हम लोग पहले जेड निकालेंगे, जेड और 75 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 बराबर आएगा। तो जेड बराबर 180 डिग्री में से 75 घटा देंगे तो 105 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है, जेड का वैल्यू। अब बाहर का यहाँ वैल्यू हो गया 105 डिग्री। अब सब एंगल हो गया, सबको जोड़ देंगे तो ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो बाह्य कोणों का सम कितना होता है, बाह्य कोणों का सम होता है 360 डिग्री बराबर, ठीक है। तो जितना भी बाहर का कोण है सबको जोड़ दे रहे हैं, तो ये बराबर में 360 डिग्री। एक्स के जगह हम कुछ भी नहीं, जेड की जगह हम 115 निकाले हैं, सॉरी 105 निकाले हैं ना, 105 रख देंगे, 85 रख देंगे और 110 रख देंगे, बराबर 360 हो जाएगा। एक्स प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 90, 90 और 10 जोड़ देंगे 100 और ये 300 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 300 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 300 हो जाएगा। तो घटाने पे कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 60। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज के एक्स का मान आपको दिखाना है, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको समझना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है तो अगर यहाँ 75 है तो इसके अपोजिट वाला भी कितना होगा 75। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ 75 आ गया और इधर कितना आ गया एक्स। तो रेखिक युग्म से 180 में से घटाने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 180 में से हम लोग 75 डिग्री को घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जब हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो संगत कोण होता है, ठीक है, ये जो कोण होता है ये जोड़ने पे कितना आता है 180 के बराबर आता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि ए एक्स प्लस 15 डिग्री बराबर 180। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ साफ से दिख नहीं रहा है तो बुक में देख लेते हैं, ठीक है। 15 डिग्री ही लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ जोड़ के घटा लेंगे, ठीक है, कि 180 में से 15 डिग्री अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा 165 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर भी दिया हुआ है। आकृति में ए का मान ज्ञात करना है। तो आकृति में ए का मान कैसे निकालेंगे, ये दोनों समांतर रेखा है तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 बराबर आएगा। तो ए प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, घटा देंगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान निकालना है, ठीक है, एक्स का मान। तो यहाँ भी फिर से जोड़ेंगे तो 180 के बराबर, तो 110 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 100 मतलब 60, ये बच जाएगा 60 बच जाएगा, ठीक है, 60 बचे 70 बचेगा, 180 है ना, 110 में और 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 70, ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आकृति ए बी में समांतर है सी डी का, तो सी का मान निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं आकृति ए बी और ये दिया हुआ है, ये दोनों लाइन क्या है समांतर है, ठीक है, समलंब है। तो अगर यहाँ 105 है तो यहाँ कितना 75 होगा, तब तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही आंसर। तो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, आकृति में हम लोग अगर देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, एक क्या है, तो यह एक पतंग है, ठीक है, काइट इंग्लिश में बोलते हैं, यह पतंग का आकृति है, मैथ में पतंग का आकृति काइट की आकृति है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 67 नंबर में, पी क्यू आर एस एक आयत है, इसके विकर्ण
पी आर और क्यू एस एक दूसरे को समद्वि विभाजित कर रहा है, बराबर कट कर रहा है, तो एक्स का मान निकालना है। तो अगर बराबर कट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा और इधर से इधर का दूरी बराबर होगा। आयत है तो पहले से डायगोनल बराबर होता है, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा, यानी कि एक्स प्लस 3 बराबर होगा 9 माइनस 2x का, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 बराबर होगा 9 माइनस 2x का। तो 2x को इधर लेके आएंगे तो x प्लस 2x हो जाएगा, 9 और 3 को उधर लेंगे माइनस, है ना, इधर हो गया 3x और उधर हो गया 6, 3 का पावर हम 2 बार में, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से 2x और 1x इधर आएगा तो माइनस में, 1 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा जोड़ने पे 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। PQR एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS, ठीक है। OQ का वैल्यू दिया हुआ है 3, PR का दिया हुआ है कि लंबाई जो है QS, ये QS है ना, इसकी लंबाई से 2 ज़्यादा है, तो OP का वैल्यू निकालना, OP तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये QS का वैल्यू निकालना होगा तब जाकर PR मिलेगा। तो अगर QS नहीं है, SQ का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे पूरा SQ मिल जाएगा, ठीक है। 3 + 3 करेंगे तो 6। अब SQ मिल गया तो PR मिल जाएगा। PR के बारे में क्या बोला है कि ये SQ से 2 ज़्यादा होगा, तो SQ की जगह हम कितना है 6, इसमें 2 ज़्यादा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि हमको OA निकालना है, समद्वि विभाजित करा इसलिए आधा कर देंगे, तो 8 का आधा कर देंगे 2, तो इसको कट करने पे 4 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज PQRS में परिमाप बताना है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना दूर है, यहाँ से यहाँ बाउंड्री कर लेंगे तो बताना है। तो इधर 11 है तो इधर भी 11 होगा, इधर 8 है तो इधर भी 8 होगा, तो 11 11 22 हो गया, 8 8 16 हो गया, है ना, जोड़ देते हैं तो 38 हो गया। 38 ऑप्शन नंबर सी में दिया भी है तो सही आंसर होगा पेरीमीटर, ठीक है, यानी कि परिमाप निकालना था। आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है, तो इसमें बताना है कि समलंब कौन नहीं है। तो समलंब ये C नंबर वाला नहीं है। समलंब का क्या होता है कि 2 भुजा तो समांतर होगा, 2 भुजा समांतर होगा, 2 भुजा समांतर नहीं होना चाहिए, तो ये सब समलंब है, ठीक है, लेकिन ये समलंब नहीं है, ये एक आयत है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण है, तो 2 आसन कोण है तो x का मान निकालना है। तो दोनों आसन कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे, समांतर कोण को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 180 के बराबर आएगा, तो जोड़ने पे 9x बराबर 180 हो गया, तो 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। निम्न में कौन असत्य है, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।